हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल मैपिंग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स क्या होता है, ठीक है। तो एक तरह का मेथड होता है जिससे हम लोग दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला इक्वेशन हम लोग को 7x - 15y = 2 दिया है और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, x + 2y = 3। तो पहला हम लोग क्या स्टेप लेंगे, पहले हम लोग पिक करेंगे एक इक्वेशंस एंड उसको राइट करेंगे इन वन वेरिएबल, मतलब कि कोई दो इक्वेशंस रहेगी तो इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने पर हम लोग को x = 3 - 2y आ गया, ठीक है। हम लोग सेकेंड इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सेकंड स्टेप ये करेंगे कि सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वैल्यू को, मतलब x = इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो x = अगर इसमें पुट करते हैं तो हम लोग हमारा वैल्यू 21 - 14y - 15y = 2। तो इस तरीके से हम लोग का y का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। अब स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू को ऑन द इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हम लोग कब बनी थी, जब हम लोग x = 3x - 2y करे थे, ठीक है। तो x = की वैल्यू हम लोग उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग को x की भी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देयरफॉर दिस सोल्यूशन इज x = कितना आ गया, 49/29 और y = कितना आ गया, 19/29, ठीक है। तो वेरिफिकेशन अगर हम लोग को करना हो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो x का वैल्यू पुट कर देंगे 49/29 और y का वैल्यू पुट कर देंगे 19/29 और हम लोग वेरीफाई कर देंगे बोथ इक्वेशंस की वो दोनों इक्वेशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अब हम लोग अगर RHS, अब इससे हम लोग को क्या कंक्लूजन मिला, इससे हम लोग को ये कंक्लूजन मिला अगर RHS = LHS अगर इक्वल आ गए तो हम लोग ये समझेंगे कि जो इक्वेशन में उसके इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस है। और अगर वो दोनों ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, मींस जो LHS है डज नॉट इक्वल टू RHS हो जाता है, तो हम ये समझेंगे कि जो इक्वेशंस है वो इनकन्सिस्टेंट है, मतलब उसके कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अब स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को x और y को और ऑब्टेन कर लेंगे स्टेप 2 इन द इक्वेशन यूज्ड इन स्टेप 2 स्टेप 1